पढ़ो पढ़ो। ना क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं कुछ। अच्छा, इसका लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन लॉज ऑफ मोशन। बताओ कौन सा क्वेश्चन बनाए हो। लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे थियरी तो पढ़ा चुके इसके ऊपर, अभी सब कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं। यहाँ पे देखें, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये वाला। हाँ, यहाँ पर ये 37 डिग्री दिया है और ये कितना है, 53 डिग्री है। हाँ, और इसका जो वजन है ना वो 100 न्यूटन है। कितना है? क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि टाइम निकालो। यहाँ पर कितना है टाइम, टी, ये टेंशन निकालो T1 एंड T2। ठीक है, टेंशन निकालने के लिए बोल रहे हैं T1 एंड T2। तो कैसे निकालेंगे देखो। तो बेटा सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, इस पॉइंट के थ्रू ले लेते हैं। हाँ, तो उस पॉइंट के थ्रू जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, इस पॉइंट में जब फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे तो नीचे की तरफ 100 न्यूटन लगेगा। इधर कितना है T1 और इधर कितना है T2। आ रहे समझ में? फिर इसको एक काम करते हैं, ये कौन सा एक्सिस है, फिर ये कौन सा एक्सिस है, वाई। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 37 डिग्री हुआ तो ये भी कितना डिग्री होगा, समझ में आ रहा है ना? अगर ये 53 डिग्री हुआ तो ये भी कितना डिग्री होगा, आ रहे समझ में? तो फिर यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, T1 cos 37 डिग्री और ये होगा T1 sin 37 डिग्री। हाँ, कंपोनेंट तो ब्रेक किया जाता है ना। फिर देखो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, T2 cos 53 डिग्री और ये होगा T2 sin 53 डिग्री। ठीक है ना? तो अभी देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल कितना होना चाहिए, 0। फिर सम ऑफ वर्टिकल फोर्स कितना होना चाहिए, 0। हॉरिजॉन्टल मतलब कौन है, ये वाला जो फोर्स है, ये दोनों, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अगर ये दोनों को मिलाएंगे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो इधर इसका डायरेक्शन इधर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, T2 cos 53 डिग्री, इसका डायरेक्शन उधर है तो माइनस T1 cos 37 डिग्री इक्वल कितना लिख सकते हैं बोलो, 0 लिख सकते हैं। फिर अभी T2 cos 53 की जगह पर कितना लिखेंगे, cos 53 वैल्यू का वैल्यू cos 53 3/5 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको उधर ले लो, T1 cos 37 का वैल्यू कितना होता है, यस 4/5। तो यहाँ पर बोथ साइड में 5 कैंसिल आउट हो सकता है। तो फिर यहाँ पर T2 इज इक्वल टू कितना होगा, 3T2 इज इक्वल टू 4T1। हाँ, तो ये एक रिलेशन दिया T1 T2 का, समझ रहे? तो फिर क्या होगा, अभी देखो सम ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 है, मतलब ऊपर का डायरेक्शन में जो फोर्स होगा ना वो नीचे का डायरेक्शन के फोर्स से अगर माइनस करेंगे तो फाइनल फोर्स कितना होना चाहिए, 0। मतलब इससे इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ऊपर के डायरेक्शन में 2 है। तो क्या लेंगे, T1 sin 37 डिग्री प्लस T2 sin 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100 न्यूटन। मतलब माइनस 100 करेंगे तो 0 होगा, तो डायरेक्टली 100 का हम लोग ले लेते। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व किया जाएगा T1 sin 37 कितना होता है, 3/5 होता है। वेरी गुड। एंड T2 cos 53 कितना, sin 53 4/5 इज इक्वल टू कितना हो गया रे, 100। तो यहां से एक काम करो, 5 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 1/5 कॉमन आया तो ये बनेगा 3T1 प्लस 4T2
इक्वल टू कितना हो गया 500, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग T1 T2 का रिलेशन निकाल चुके हैं पहले। हम लोग लिख सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू 4/3 T1 होगा, T2 इज इक्वल टू 4/3 T1 होगा। फिर इस कंडीशन में आ जाते हैं, देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा 3 इंटू T1 प्लस 4 इंटू 4/3 T2 इक्वल कितना हो गया 500। फिर यहाँ पर हम लोग को T2, यहाँ पर T1 है कि T2 है, T1 है ना, तो T1 को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचा 3 प्लस 16/3 इक्वल टू कितना हो गया रे 500। फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा T1 9 प्लस 16/3 इक्वल टू 500। तो 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 500 इंटू 3/25, है ना। तो 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50 होता है, 50 25 पूजा 50, तो ठीक है। देखो बेटा, तो यहाँ पर समझ में आया ना। तो हम क्या बोले दैट T1 इक्वल टू 25 से काटे तो कितना निकला 20 इंटू कितना है 3, तो 20 इंटू 3 कितना होगा, समझ में आ गया। तो टोटल जो फोर्स यहाँ पर T1 का वैल्यू निकला वो कितना हुआ 60 न्यूटन हुआ, ठीक है। फिर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना हम लोग, हाँ। तो पुट करेंगे तो कितना निकलेगा बेटा ना T2 इज इक्वल टू 4/3 कितना हुआ T1 निकला कितना 60 है, तो T2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू कितना हो गया 60, 60 देखा तो 20, तो T2 इक्वल कितना हो गया रे 80 न्यूटन। ऐसा समझ में, हाँ है ना। तो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना। यहाँ पर जो सरफेस है ना वो स्मूथ सरफेस है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। तो बोल रहे कि एक्सीलरेशन निकालना है, किसका निकालना है, क्या निकालना है, अच्छा। तो किसका निकालना है, इसका निकालो एक्सीलरेशन एंड इसका निकालना है एक्सीलरेशन। और दूसरा बोल रहा है कि टेंशन भी निकालना है, रस्सी जो है ना उसका टेंशन भी निकालना है, समझ आ रहे। तो अच्छा बेटा, अभी ये कितना न्यूटन में है 10 न्यूटन, तो मतलब 1 kg है ना, तो इसका मतलब नीचे कितना लग रहा होगा 10 न्यूटन, समझ में आ गया। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर एक टेंशन डेवलप होगा T, होगा कि नहीं, हाँ। अच्छा, इतना परेशान मतलब परेशान कर रहे हो उसको, तो गर्म तो होगा, दिमाग में टेंशन तो डेवलप होगा उसमें। तो अगर यहाँ पर टेंशन हुआ तो यहाँ पर भी कितना होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना होगा टेंशन T, समझ आ रहा है ना। फिर ये बोल क्या रहा है कि बेटा वो जो टेंशन डेवलप होगा वो टेंशन कितना होगा तुमको पूछ रहा है। तो इतना तो काफी है कि अगर ये यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट x, तो यहाँ पर दोनों साइड से x जाएगा ना, यहाँ पर x साइड से कितना जा रहा है x, तो यहाँ पर दोनों साइड से कितना जाएगा x, इसका मतलब x साइड से कितना होगा x/2, मतलब आधा x/2 ऊपर नीचे x/2, तो x/2 प्लस x/2 कितना होगा x, मतलब इस साइड से आधा जाएगा इस साइड से आधा जाएगा। अगर यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x/2,
क्योंकि दोनों साइड से तो रस्सी जा रहा है ना, समझ में, इसको याद रखो हमेशा। तो अगर यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट हाफ हो गया तो एक्सीलरेशन जो भी होगा, यहाँ का एक्सीलरेशन भी हाफ होगा इससे, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इससे ज्यादा है, तो एक्सीलरेशन भी इससे इससे ये ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होगा, 2 टाइम्स, और यहाँ पर एक्सीलरेशन 1 टाइम, सिंगल ए। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। आया समझ में? सॉल्व करें इसको। अच्छा, तो जब सॉल्व करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में जाएंगे, और जो हम फॉर्मूला दिए हैं इसको याद रखना है। कौन सा फोर्स है? F माइनस एफ इक्वल टू ए। जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं तो बेटा ऑब्जेक्ट जो है ना नीचे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका किधर है, नीचे है। तो अगर एक्सेलरेशन इसका नीचे है तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो बड़ा कौन है, 10 है ना, और छोटा कौन है, और रस्सी तो एक ही है ना। अगर पूरा का पूरा रस्सी एक ही होगा तो उसका जो टेंशन भी होगा वो एक ही होगा। अगर डबल रस्सी होता तो टेंशन अलग होता। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? तो फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब ये 2 है तो ये 10 हो गया, तो यहाँ पर टी हो गया, बड़ा कौन है, 10, तो फोर्स माइनस फोर्स, टेंशन भी तो फोर्स है, इक्वल टू भी फोर्स होना चाहिए। तो फोर्स इक्वल कितना होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहाँ पर 2a है ना, तो ये इक्वेशन 1 बन गया। किसके लिए, इस बॉडी के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं, यहाँ पर तो इधर कितना लग रहा है, टी, इधर भी क्या लग रहा है, टी, तो टोटल टेंशन कितना है, 2t। ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है, आगे जा रहा है ना बा, अरे बाबा नहीं हो रहा है, अरे बेटा टेंशन आगे है तो जाएगा किधर, ठीक है। तो अगर टेंशन आगे है तो ये जा रहा है आगे, तो ये कितना है, टी है, ये भी कितना है, ठीक है। अगर दोनों का दोनों टी है, टोटल 2t हो गया, और पीछे कौन है बबुआ, कुछ नहीं है, सिर्फ मोहमाया है। तो कितना लिखेंगे बताओ, 2t माइनस 0, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 2 kg, इंटू एक्सेलरेशन कितना है, a है। समझ में आ रहा है? फिर एकरा के सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो यहाँ पर 2t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a, तो 2 कैंसिल आउट, तो t इक्वल टू कितना हो गया, a। इसको लेके इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, तो कितना बनेगा बेटा, 10 माइनस t के जगह पर कितना पुट कर लेंगे, a इक्वल टू कितना होगा, 2a, 2a है ना, तो 10 इक्वल टू कितना हो गया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हुआ, 10/3। आ रहा है समझ में? निकालना क्या है, एक्सेलरेशन और टेंशन, ठीक है। तो टेंशन कैसे निकालेंगे अभी देखो ना, हम लोग एक काम करते हैं बेटा, एक्सेलरेशन तुमको मिल गया ना, और यहाँ पर t इक्वल कितना है, तो t भी कितना होगा, समझ में आ रहा है? तो आ गया, मिल गया सबको, ठीक है। फिर देखो दूसरा, ये क्वेश्चन आया समझ में, कॉपी में बनाना है, तो अभी बनाएंगे ना, तुरंत उठाते जाना, तुरंत तुरंत छापते जाना, ठीक है। छोड़ दो, अगले दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फिर देखो, ऐसा है, ठीक है। ये कितना है, 53 डिग्री, ये 37 डिग्री है, ठीक है। और ये दिया गया तुमको 10 kg, और ये दिया गया 5 kg। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, टेंशन निकालो एंड एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालेंगे, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो निकालना है फाइंड टी एंड ए। एक काम करते हैं, ठीक है। सोचो ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ जा रहा है, सोचो कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर कितना ले लेंगे, एक्सेलरेशन ए। अच्छा, रस्सी तो एक ही है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब यहाँ पर अगर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये भी तो एक्स ही डिस्प्लेसमेंट करेगा ना, नहीं समझ में आ रहा है? तो बेटा फिर देखो यहाँ पर नीचे कितना न्यूटन है, 100 न्यूटन। तो इसका कितना कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट ना,
3 नहीं होता है बेटा। ये कितना डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया 37। तो ये होगा 100 cos 37 और ये होगा 100 sin 37। तो sin 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5। तो 100 इंटू 3/5, कुड़ी कुड़ी 3 कितना हुआ 60। समझ में आ रहा है ना, 60 न्यूटन। तो यहाँ पर देखो इसका नीचे कितना लग रहा है, मतलब इसका वेट कितना होगा 50 न्यूटन, और इसका कितना कंपोनेंट होगा 2 कंपोनेंट। अगर ये 53 हुआ तो ये भी कितना हुआ 53। तो ये 53 cos, सॉरी ये होगा 50 cos 53 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, ये जो कंपोनेंट होगा ये 50 cos 53 होगा, क्योंकि थीटा ये होगा ना, अगर ये 53 है तो ये भी 53 है। कैसे होगा तो पिछले क्लास में बताया तुम लोगों को। और ये कितना होगा 50 sin 53। समझ में आ रहा है। तो sin 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5 होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 50 इंटू 4/5, तो कितना हुआ 40 न्यूटन। तो इधर का डायरेक्शन में कितना निकला 40 न्यूटन, इधर कितना निकला 60 न्यूटन। बोल रहे कि क्या निकालना है एक्सेलरेशन, मजाक है नहीं ना, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा बेटा इस ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं, ठीक है। फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स। नीचे का डायरेक्शन में फोर्स कितना है 60, माइनस फोर्स कितना है टी, इक्वल टू कितना है 10 है। आ रहे समझ में। अच्छा दूसरा देखो, इस ऑब्जेक्ट के लिए, अभी ऑब्जेक्ट ये नीचे जा रहा था 60 बढ़ा था, ये ऊपर जा रहा है तो कौन बढ़ा है टी, माइनस नीचे कितना लग रहा है रे, इक्वल टू कितना होगा 5 है। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे टी टी कैंसिल आउट होगा, 60 माइनस 40 20 इक्वल टू 15a। तो एक्सेलरेशन इक्वल कितना होगा 20/, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा है, आए समझ में, वेरी गुड। फिर अभी एक्सेलरेशन मिला तो टेंशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो बेटा 60 माइनस टी इक्वल टू कितना हुआ 10 है। तो 60 माइनस टेंशन निकालना है, तो एक काम करते 60 माइनस 10a इक्वल टू टी लिख सकते हैं ना, इसको उधर ले लिए उसको इधर ले लिए। तो फिर यहाँ पर 60 माइनस 10 एक्सेलरेशन कितना है 4/3। तो यहाँ पर लिखो 4/3 इक्वल टू कितना हुआ टी। तो ये 60 माइनस 40/3 इज इक्वल टू टी हुआ। तो 180 माइनस 40/3 इक्वल टू कितना हुआ टी। तो 180 माइनस 40 कितना है 140/3। ठीक है, मिल गया टेंशन। ये क्वेश्चन हुआ। इसी क्वेश्चन को अगर फ्रिक्शन में बनाया जाता है किसमें, तब बात अलग होता, फ्रिक्शन में बात अलग होता। तो बताते हैं कि फ्रिक्शन में बात कैसे अलग होता, बताते हैं। लिख रहे हो क्या, हो गया। फिर देखो इसको फ्रिक्शन में अगर बनाएंगे तो किस टाइप का होगा, देखो बेटा वही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक पुली लगा हुआ इस टाइप का, वही कितना है 10 kg है, ठीक है। यहाँ पर 4 kg ले लेते हैं अभी, ये 53 डिग्री है और ये 37 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो म्यू है ना वो 0.2 है, और यहाँ पर फ्रिक्शनल म्यू कितना है 0.2। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन निकालो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे ना, देखो नीचे कितना लग रहा है बेटा 40 न्यूटन है ना, तो इधर कितना होगा 40, ये 40 cos 53, 40 sin 53। देखो पिछला जो प्रॉब्लम बनाया ना
इससे पीछे जो प्रॉब्लम बना है उसमें फ्रिक्शन सरफेस नहीं था, इसमें फ्रिक्शन है, इसका मतलब नॉर्मल का काम है। इससे पीछे वाला जो प्रॉब्लम बनाए थे वहां पर नॉर्मल का कोई काम नहीं था। फिर यहाँ पर कितना लग रहा है बेटा, 100 न्यूटन ना, 10 kg है तो 100 न्यूटन, तो ये कितना होगा 100, यस ये कोस होगा, ठीक है, ये 37 ना, ये कोस 37 और ये कितना होगा 100 साइन 37, तो 100 साइन कितना हुआ था 60 हुआ था ना ये, ठीक है। तो 100 कोस 37 कितना होगा, कोस 37 कितना है 4/5 होता है, सॉरी, तो कितना हुआ 180 नहीं है 80, 20 × 4 है ना, और 37 कितना होता है 3/5 होता है, तो 5 में काटे तो कितना हुआ 20 × 3 60 हुआ, समझ में आ रहा है ना। और ये कितना निकला 80 न्यूटन, समझ में आ रहा है ना। अच्छा बढ़िया। फिर देखो यहाँ पर ये 40 cos 53, तो 40 × cos 53 कितना होता है 3/5 होता है, तो 5, तो कितना हुआ 24 न्यूटन, कितना हो रहा है 24 न्यूटन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना होगा 40 × ये कितना है साइन 53 कितना होता है 4/5 होता है, तो ये कितना हो गया 32 न्यूटन, समझ में आ रहा है ना। तो ये बना 32 न्यूटन, ये बना कितना 24 न्यूटन, और ये बना कितना 60 न्यूटन, और ये बना 80 न्यूटन, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा इस बॉडी के लिए अभी देखते हैं, तो उस बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे लगा कितना 60 न्यूटन। अच्छा ऊपर कौन लग रहा है फिर, टेंशन है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन आगे होगा, अगर एक्सेलरेशन आगे है और ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कितना होगा रे, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स होगा ना, है ना। अच्छा यहाँ पर म्यू कितना है 0.2, और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कौन सा है ये वाला है ना, कितना निकाल लेते हैं, हेलो 80, तो 0.2 इंटू कितना लिखेंगे 80, इसका मतलब 2/10 इंटू 80, तो कितना हुआ 16 न्यूटन, कितना निकला, समझ में आ गया। तो फिर अगर ये वाला ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, छोड़ो इतना हो गया ना, तो इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे अब एप्लीकेशन, मतलब इसके लिए अगर एक कंडीशन लिखेंगे, तो अगर फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स होता है, तो आगे कितना लग रहा है 60, माइनस पीछे क्या लग रहा है टी, और ये क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 16, तो टी प्लस कितना हो गया 16, नहीं समझ में आया ना। आए तो ये दोनों फोर्स मिलके पीछे लग रहे हैं ना, देखो ये वाला फोर्स टी पीछे लग रहा है, फिर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स किसे लग रहा है पीछे लग रहा है, ये दोनों फोर्स मिलके कहाँ लग रहे हैं पीछे लग रहे हैं, मिल के लग रहे हैं बेटा, दोनों का दोस्ती यारी हो गया, ठीक है। तो अभी इक्वल टू कितना होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो कॉमन है ना, आए समझ में। फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए जाते हैं, इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर कितना है टी, एक्सीलरेशन कितना है ऊपर, नीचे कितना है 32 है ना, और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कितना है 24 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो नीचे ही लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल कितना होगा म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, म्यू कितना है 0.2 एंड नॉर्मल फोर्स कितना है 24, तो 2/10 बना दो 4.8 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना निकला। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट में ऊपर कौन लग रहा है टी, तो बड़ा वही है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, माइनस नीचे कौन है 32 है प्लस 4.8 है, तो 32 प्लस 4.8, समझ में आया, इज इक्वल टू कितना होगा मास कितना है 4 इंटू ए, आ रहे समझ में। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं ना, 60 माइनस 16,
ठीक है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर नाउ देखो ये t माइनस 60 माइनस टी होगा, फिर -16 हो जाएगा, फिर इसको ओपन करेंगे तो -32 प्लस 4 कितना 36.8 हो गया। तो ये बनेगा 60 माइनस 16 कितना होगा रे 44 माइनस टी इक्वल टू 10 है, और ये होगा t माइनस 36.8 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, फिर इसको टी टी कैंसिल आउट होगा, 44 माइनस 36.8। ठीक है, तो 44 से 30.8 को माइनस करो, इसको प्लस करके यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, ସେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ତୁ କରିନୁ କିଏ ଛୁଆଟାରେ କହିତେ ପଡିବ ନା କହିଲି ପରେ କର ବୋଲି। बन गया बेटा? हाँ, और क्वेश्चन बना है, बताओ कौन सा क्वेश्चन बना है। देखो और एक ये वाला तुमको लिफ्ट वाला पता है ना, लिफ्ट वाला स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो लिफ्ट में स्यूडो फोर्स लगा, स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो फोर्स क्या बोले बेटा? स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स होता क्या है? एक इमेजिनरी फोर्स होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है लेकिन पता नहीं चलता है, फील होता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है। भगवान होते हैं ना, फील करते हैं, भगवान को तो फील भी नहीं कर सकते, बहुत कम आदमी करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग यहाँ पर नहीं है ना, हम लोग तो दूसरा बर्गर पिज्जा, यहाँ पर मैकडोनल्ड, गुपचुप, आइसक्रीम ये सब रखे हुए हैं, है ना। दिल पे जगह कहाँ है भगवान के लिए, तो इसलिए तो सामने बिठा दिए, भगवान को देखे जाए प्रमाण, है ना। दिल में बिठाने वाले आदमी हर चीज है। सबसे ज्यादा किसके आजकल के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दिल में बिठाने वाला चीज क्या है? पिज्जा, बर्गर, मोबाइल फोन, टीवी तो अभी बंद हो गया। ठीक है, तो देखो तो स्यूडो फोर्स क्या होता है बेटा? एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो एक्ट होता है किसके ऊपर ना, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। क्या बोले? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन का मतलब है, सोचो कि एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, उसको बैठाने तो हमको कोई दिक्कत है तुम लोगों को? नहीं ना। फिर इसके ऊपर और एक ऑब्जेक्ट को बिठाते हैं, कोई दिक्कत है? बोल दो अगर दिक्कत है तो। नहीं ना। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं एफ। ठीक है, फोर्स लगाए, तो बेटा अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, सो दोनों के ऊपर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? वेरी गुड। सो दोनों के ऊपर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या है कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके साथ फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर भी एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। सोचो कि टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन ए हुआ, ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ऊपर में भी वही एक्सीलरेशन लगेगा, लेकिन इट विल इन द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है ना? पीछे का डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन एक्ट होगा, और इसका मास कितना है? एम है। तो इसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स बनेगा ना, वो कितना होगा? एफ इक्वल टू एम है। समझ में आया? वो कौन सा डायरेक्शन में? पीछे का डायरेक्शन में। अगर ये इधर मूव करेगा तो स्यूडो फोर्स कहाँ होगा? ये बेसिकली एक इनर्शिया का कंडीशन होता है। क्या होता है? इनर्शिया का कंडीशन। ये जो स्यूडो फोर्स है ना, ये बेसिकली इनर्शिया, जैसे तुम किस गाड़ी के पीछे बैठे हो, वो तुरंत एक्सेलरेट किया तो तुम पीछे। समझ में आ रही है? तो क्यों होता है? एक एक्सीलरेशन होता है ना, उस एक्सीलरेशन की वजह से तुम्हारे ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, स्यूडो एक्सीलरेशन, स्यूडो फोर्स लगता है। समझ में आ रही है? तो वो इनर्शिया ही तो होता है, द इनएबिलिटी टू चेंज। मतलब क्या है कि ये पीछे मूव नहीं करता है बेटा, ये ओरिजिनली अपने पोजीशन में फिक्स रहने के लिए कोशिश करता है। क्या बोले बेटा? फिक्स रहने के लिए कोशिश करता है, तो ये आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये अपने जगह पर ही रह जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ना, अभी देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो हम जब इसको ऐसे किए तो देखो ये कहाँ गया, मतलब हम इधर लिए ना,
अगर इधर लगे तो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। लेकिन ओरिजिनली क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये कोशिश कर रहा है क्या करने के लिए, अपना पोजीशन को, समझ पा रहे कि नहीं, ये फिक्स है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये पीछे जा रहा है, कितना एक्सीलरेशन में, ए, समझ में आ रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स इज नथिंग बट इज एन इमेजिनरी फोर्स व्हिच एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे उसका ऑपोजिट में लगेगा, और उसका एक्सीलरेशन टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन के साथ इक्वल होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, हाँ बढ़िया से क्वेश्चन बनाते हैं, देखो इसको याद रखो, ठीक है। सोचो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास 10 kg है। फिर उसके ऊपर और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4 kg है, ठीक है। हम लोग क्या किए, एक 70 न्यूटन का फोर्स लगाए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सामने का डायरेक्शन में 70 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, छोटे 10 हाई बेटा, नहीं आसू। तो अभी ये कितना है बेटा, 70 न्यूटन का फोर्स लगा, किधर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके ऊपर बाइक कैपिटल की नीचे, और इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स होगा, किधर, इस डायरेक्शन में। तो उसी को निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे, पहले टोटल सिस्टम का मास कितना है, 14। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। तो फोर्स हम लोग कितना दिए हैं, 70, और टोटल मास कितना है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये भी तो ऊपर बैठा हुआ है ना, दोनों को खींच रहा है ना, तो इसलिए मास तो कितना होगा 14, और एक्सीलरेशन कितना है ए। तो 14 से 70 को काटेंगे तो कितना होगा 5, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर, आगे समझ में। तो ये जो एक्सीलरेशन हुआ ये किसका एक्सीलरेशन हुआ ना, टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन हुआ। लेकिन उतना ही एक्सीलरेशन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, उसको स्यूडो फोर्स एक्ट करता है उस एक्सीलरेशन की वजह से। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। तो इसका जो फोर्स होगा स्यूडो फोर्स, वो कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना निकला 5, मास कितना है 4, तो 4 इंटू 5 इक्वल कितना होगा 20 न्यूटन। समझ में आया। तो यही होता है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक फीलिंग्स है, प्रेजेंट तो है इनर्शिया की वजह से। अगर इनर्शिया नहीं होता तो स्यूडो फोर्स नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहे तो बढ़िया। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन देखो, सोचो हम लोग एक ट्रक लेते हैं, ट्रक, ट्रक नहीं जीप ले लो, वैन ले लो, कुछ भी ले लो, इस टाइप का एक जीप ट्रक है, कुछ भी है। उसका सीलिंग है ना, ये सीलिंग, इस सीलिंग से एक पेंडुलम झूल रहा है। पेंडुलम पता है ना, बब होता है, नीचे लगा रहता है आराम से। तो पेंडुलम बब होता है ना, वो क्या होता है इस टाइप का झूलता है, ठीक है। तो अभी जब ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, इसका मास दिया गया बेटा 1 kg, कितना है 1 kg। तो बोला कि ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो बोल रहे कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर तो एक फोर्स लगेगा ना, कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स। किधर लगेगा, समझ में आ रही कि नहीं, सॉरी रानी तुम जाओ से, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये कितना फोर्स है एफ एस, इधर क्या लग रहा है टेंशन, ये थीटा एंगल कर रहा है। तो अभी यहां तक समझ में आ गया। तो मतलब इसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स होगा वो इस एक्सीलरेशन की वजह से आ रहा है। तो स्यूडो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कितना है 4, मास कितना है 1 kg, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 न्यूटन हुआ ना। फिर इस ऑब्जेक्ट को यहां पर बनाते हैं, नीचे कितना लग रहा है 10, इधर कितना है 4, यहां पर कितना लग रहा है t। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा अभी बोल रहे हैं कि ये एंगल थीटा निकालने के लिए निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अच्छा कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले देखो, अगर ये एंगल थीटा है, सोचो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा, हम लोग काम करते हैं इसको थीटा ले लेते हैं, कोई बात है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, टी कॉस थीटा, और इधर कितना होगा, टी साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं टी साइन थीटा इक्विलिब्रियम के लिए, टी साइन थीटा के लिए कितना होगा, टी साइन थीटा के लिए 10 होगा, टी कॉस थीटा के लिए कितना होगा, ऐसा में। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, टी टी कैंसिल आउट, साइन थीटा कोस थीटा कितना हुआ, 10 थीटा इक्वल टू कितना होगा, 5/2। 10 थीटा मिल गया तुमको, मतलब यहाँ से थीटा ही मिल सकता है, समझा रहे क्या बोल रहे हैं। फिर नहीं तो हम लोग आफ्टर गेटिंग 10 थीटा 5/2 मतलब ये 2.5, ठीक है, वी गेट द थीटा। तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। आ रहे समझ में। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, कि हम लोग को टेंशन निकालना है। तो हम लोग बता टी साइन थीटा इक्वल कितना हो गया, 10 हो गया। थीटा तो पता है तुम लोगों को, अभी निकाले थीटा, यहाँ पर पुट कर लोगे तो क्या निकलेगा, टी निकलेगा। अभी टी मतलब थीटा कैसे निकालेंगे 2.5, ये थोड़ी याद रहता है सबको, लेकिन कुछ चीज है थोड़ा बहुत हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर कैसे लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन, देखो हम लोग 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1.7 होता है, कितना होता है 1.7। 1070 का वैल्यू कितना होता है वो देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बुझिएगा। तो ये होता है 1045, ये 1060, फिर 1070, फिर 1080, समझ में आ रहा है कि नहीं। सोचो कि 1070 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब 2.5 है तो इससे ज्यादा होगा, और 80 से अंदर होगा, तो उसके बीच में एक पॉइंट हम लोग कहीं अप्रोक्सीमेशन करके लिखना, क्योंकि 10 जो 90 होता है ना वो इन्फिनाइट होता है, समझा रहे हैं ना। तो इसी टाइप का हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, समझ में आया, क्लियर। तो वेरी गुड, क्वेश्चन से बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे उसके ऊपर, हाँ ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।